नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड में 2 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ, मंगलौर और बद्रीनाथ। इसमें से एक सीट जो मंगलौर की सीट है, उस सीट पर उपचुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ वो हैरान करने वाला है और शायद उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहले न हुआ हो। ऐसा शायद पहली बार हुआ जो मंगलौर में इस बार देखने को मिला है। इस वीडियो को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब मतदान हुए, 10 तारीख को मतदान हुआ है और लगभग आज दूसरा दिन है अब। लेकिन दूसरे दिन तक हमारे पास जो वीडियोस अब आ रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, क्योंकि उस दिन ऐसी वीडियोस बहुत कम आई और अपुष्ट थी, लेकिन इस बार मंगलौर में जो कुछ भी हुआ है वो हैरान करने वाला है। इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो मंगलौर में इस बार राजनीतिक इतिहास में ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। दरअसल मंगलौर में इस बार जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में जो तस्वीरें उसके वोटिंग यानी मतदान के अगले दिन सामने आई वो बहुत परेशान करने वाली थी। उत्तराखंड में आमतौर पर यह माना जाता है कि जो चुनाव होते हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से निपट जाते हैं, उसमें कोई झड़प हिंसा की खबरें आमतौर पर नहीं आती हैं, कहीं से भी नहीं आती हैं। लेकिन इस बार मंगलौर से जो तस्वीरें आई, जो वीडियोस सामने आए, वो ये बताते हैं कि अब इस धारणा को तोड़ने का समय आ गया है। मंगलौर में जिस तरीके से पथराव हुआ और ये बात बार बार कही जा रही है कि गोलियां भी चली हैं वोटर्स को धमकाने के लिए, खास वर्ग के वोटर्स को धमकाने के लिए गोलियां भी चली हैं, तो ये क्या माना जाए? क्या ये स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है या फिर किसी की शह पर यह सब कुछ हुआ है? दरअसल आपको थोड़ा सा और इसमें बताएं कि मंगलौर में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन को वहां से टिकट दिया। काजी इसी सीट से पहले कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं, लेकिन 2022 के जब चुनाव हुए तो वहां पर वो 600 वोटों के आसपास के करीब, तकरीबन 600 वोटों की मार्जिन से हार गए। ये सीट बीएसपी ने निकाल ली थी। सरबत करीम अंसारी यहां से जीत कर आए थे। इसके बाद सरबत करीम अंसारी का हाल ही में निधन हो गया। यहां पर बाई इलेक्शंस कॉल कर दिए गए, उपचुनाव कराए गए। उपचुनाव में यहां पर बीजेपी भी मैदान में उतरी है। बीजेपी ने एक पैराशूट कैंडिडेट करतार सिंह भड़ाना को यहां पर टिकट दिया और उतारा। अब ये भी हैरान करने वाली बात है कि क्या बीजेपी के पास कोई स्थानीय नेता ऐसा नहीं था जिसे वो मैदान में उतार सकती, या फिर बीजेपी को लगता था कि शायद किसी भी तरीके से जीत दर्ज करनी है अगर, तो चाहे किसी पे भी दांव लगाओ लेकिन जीत तो हमको दर्ज करनी है। जो भी हो, उनकी राजनीतिक अपनी। तो करतार सिंह भड़ाना को यहाँ पर पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया। ये सीट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर जीतती रही है। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं हरीश रावत, उनका ये इलाका है जो हरिद्वार लोकसभा का इलाका है, उसी में मंगलौर सीट भी आती है। तो हरीश रावत के सियासी प्रभुत्व वाला इलाका भी है, लिहाजा हरीश रावत के लिए भी ये नाक का सवाल बन गई सीट। काजी भी अच्छे नेता माने जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रखर वक्ता के तौर पर देखे जाते हैं। एआईसीसी में भी उनकी अच्छी पहुंच है, लिहाजा कांग्रेस के लिए और भी ये महत्वपूर्ण हो गई सीट। उधर बीजेपी के लिए ये सीट और महत्वपूर्ण हो गई, नाक का सवाल हो गई, क्योंकि बीजेपी यहाँ से कभी जीतकर नहीं आई है। यहाँ पर बीएसपी कांग्रेस में ही ये चलता रहा, उन्हीं के आसपास ये सीट रही है। अब इस बार बीजेपी ने भी अपनी इज्जत का सवाल बनाया और करतार सिंह भड़ाना और साथ में जो लोकदल है उसको भी, उसका भी समर्थन मिला। जयंत चौधरी को यहाँ पर, आरएलडी को, उसके नेता को भी बुलाया गया। तो इस बात से ही पता चलता है कि मंगलौर सीट, पुष्कर सिंह धामी, जयंत चौधरी जैसे नेता लगातार मंगलौर में कैंप करते रहे, वहाँ पर चुनाव प्रचार करते रहे। तमाम बड़े नेता वहाँ बीजेपी के जाते रहे और उधर कांग्रेस के भी नेता आते रहे। कांग्रेस के भी जो तमाम बड़े नेता थे, चाहे वो यशपाल आर्या हो, चाहे प्रीतम सिंह हो, चाहे हरीश रावत हो, इनको आपने बद्रीनाथ में कम देखा होगा, लेकिन इस बार जो है मंगलौर में इनकी चहलकदमी ज़्यादा दिखाई पड़ी।
इस बात से बिल्कुल ये साफ हो जाता है कि इस बार मंगलौर की सीट दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद अहम हो गई थी। लेकिन चुनाव वाले दिन, जिस दिन मतदान हो रहा था, उस दिन ये आरोप लगे काजी की तरफ से भी और तमाम लोगों ने, जो स्थानीय, जो हमारे पास वीडियोस आए, लोगों ने बाकायदा इस पे बयान दिया है कि मुस्लिमों और जाटों के बीच में एक लकीर खींची गई। मुस्लिम जो समुदाय थे उसके लोग, जो जाट बहुल इलाके में उनका पोलिंग बूथ था, जब वो वहाँ पर वोट के लिए जा रहे थे, मतदान के लिए जा रहे थे, तो उनके ऊपर पथराव किया गया और इसके बाकायदा वीडियोज़ हैं। महिलाएं हैं जिनको टारगेट करके पत्थर चलाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हुई हैं, इसके बाद कई ऐसे वीडियोस हैं जिसमें बैकग्राउंड से ये आवाज़ जैसे आ रही है कि वहाँ पर फायरिंग हो रही हो। हालांकि हम इस वीडियो के ज़रिए ये पुष्ट तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी पुलिस भी इस बात से इनकार कर रही है या इस तरीके से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है कि गोलियां चली गई। हालांकि तकरीबन 100 अज्ञात के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया, वो भी तब जब हरीश रावत जैसे नेता जो हैं वो अड़ गए लिब्बर हेडी जाने के लिए। अड़ने के बाद वो उनको जब पुलिस ने रोका, वो पैदल आगे बढ़े। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए लेकिन मैं लिब्बर हेडी जाऊँगा ज़रूर। और इसके बाद जब हरीश रावत आगे बढ़ते हैं, हरीश रावत सीधे लिब्बर हेडी और आसपास जो इलाके थे उनमें गए। इसके अलावा वो पुलिस थाने में भी पहुँच गए, हवालात तक पहुँच गए कि आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए लेकिन इस पर आप पूरी जाँच कराइए। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जब शासन प्रशासन वहाँ पर दबाव में आया, मुझे लगता है उसके बाद 100 अज्ञात के खिलाफ वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। खबरें हैं कि कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन सवाल वही है कि क्या उत्तराखंड को किसी की नज़र लग रही है? क्या उत्तराखंड में किसी नए राजनीतिक प्रयोग की तैयारी शुरू हो गई है? क्या उत्तराखंड की राजनीति धीरे धीरे बदलने लगी है? क्या उत्तर प्रदेश की तरह जिस तरीके से वहाँ पर मतदान के दिन आम तौर पर और सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं कि लाठी डंडे का चलना, पत्थरों का चलना, गोलियों का चलना, पोलिंग बूथ के आसपास झड़पें होना, फर्जी वोट डाले जाना, ऐसी बातें सामान्य तरीके से सामने आती रही हैं। हालांकि इसको लेकर अब कमी का दावा किया जाता है, लेकिन आमतौर पर यूपी में अब भी ऐसा होता रहा है, यूपी और बिहार। तो क्या यूपी और बिहार जैसे राज्यों की राजनीति का असर अब उत्तराखंड में भी पड़ने लगा है? ये बड़ा सवाल है। मंगलौर का उदाहरण आप ले लीजिए, लिब्बर हेडी का उदाहरण ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में अगर यही हालात रहे तो एक लकीर और गहरी और बड़ी खाई खींचेगी और साथ साथ जो तरीका है राजनीति का वो बदलेगा? ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या लिब्बर हेडी या मंगलौर या हरिद्वार या फिर पूरे उत्तराखंड में राजनीति धीरे धीरे बदलने लगी है? क्या वोटिंग वाले दिन की हिंसा या झड़पें ये बताती हैं कि अब यहाँ पर भी यूपी बिहार जैसी राजनीति की शुरुआत होने लगी है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।